हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइब्रेरी साइंस विद स्नेहा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ। सो अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, फर्दर लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। ये बेसिक टर्म्स हैं लाइब्रेरी के, बहुत बेसिक, जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करेंगे लाइब्रेरी में, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखते हैं शेल्विंग। आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहला वर्ड है शेल्विंग। शेल्विंग का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है पुटिंग बैक मटेरियल्स इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेस इन अ शेल्फ। क्या बोल रहा है? बुक्स को अपनी जगह पे, बुक्स हो या मटेरियल्स हो, उनको जो जगह दिया गया, जो असाइंड प्लेस है उनका शेल्फ में, वहीं पे वापस से रख देना। क्यों रख देना? क्योंकि वो हमें दोबारा से मिल सके। आप एग्जांपल लेके समझिए इसको अपने डे टू डे लाइफ से। आपके घर में कुछ सामान है, मतलब आपके वार्डरोब में कुछ कपड़े हैं। आज आपने इन कपड़ों को यहाँ से निकाला, कल आप इसको उस जगह पे रखेंगे, तभी तो आपको परसों दोबारा वो जगह से मिलेगा कुछ दिन बाद। या आपके किचन में आप चीनी रखते हैं, चाय पत्ती रखते हैं, उसको उसी जगह पे रखेंगे तभी तो आपको या आपके फैमिली में किसी को भी वहाँ से मिल जाएगा। या आपका कोई स्टेशनरी, मान लीजिए सेलो टेप है, फेविकोल है, आप हर वक्त एक ही जगह पे रखेंगे, जहाँ से उठाएंगे वहीं रखेंगे, तो भाई वो तो पहचान की चीज़ है। लेकिन हज़ारों बुक हैं, 10,000 बुक होती है लाइब्रेरी में, उससे ज़्यादा भी होती है। ठीक है तो उसको उसी जगह पे रखेंगे तभी तो वो हमें दोबारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लाइब्रेरी अब ओपन एक्सेस सिस्टम को फॉलो करता है। ओपन एक्सेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ के अलावा हर एक यूज़र को अलाउ होता है कि वो खुद से अपने बुक्स को सेलेक्ट कर सके। ठीक है, लाइब्रेरियन के अलावा लाइब्रेरी में बहुत सारे और भी स्टाफ्स होते हैं, तो सबका ये वहाँ रोल होता है कि वो एक ध्यान रखते हैं, एक फोकस रखते हैं, अपना एक आई रखते हैं, दे कीप एन आई। ठीक है, ताकि कोई शेल्फ में कोई बुक गलत जगह रखी गई है तो वो ध्यान दिए रखते हैं उस चीज़ में कि अगर गलत रखा है तो हमें ठीक से रख देना है, जगह पे करना है। या अगर बच्चा भी गलत रख रहा है तो बच्चे को भी रिमाइंड करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम कुछ एथिक्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स। शेल्विंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? आपने रिसर्च कभी पढ़ा होगा, तो रिसर्च के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, या आप खाना बना रहे तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस होते हैं ना, कि सब्जी को पहले धोएंगे, उससे भी पहले अपने खुद के हैंड वॉश करेंगे। तो वैसे ही शेल्विंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं। कीप ऑल द बुक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बुक्स को हमेशा स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। अगर हम बुक को जिगजैग ऑर्डर में रखेंगे तो आपको क्या लगता है वो आपको ठीक से मिल पाएगा? आगे पीछे रहेगा, एक बुक आगे एक बुक पीछे, एक बुक आगे एक बुक पीछे। तो जो बुक पीछे जा चुका रहेगा, हो सकता है वो कोई छोटा साइज़ का बुक हो, वो एकदम ही पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो बुक्स को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। उसके बाद कीप द स्पाइन ऑफ द बुक्स पैरेलल टू द फ्रंट बॉर्डर लाइन ऑफ ईच शेल्फ। देखिए सबसे पहले ये वर्ड है स्पाइन। स्पाइन क्या होता है? अगर आप अपने एक बुक को रख रहे हैं तो बुक का जो लेफ्ट एज होता है ना, वो आपका स्पाइन होता है, जिसपे आपका बुक का नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो स्पाइन होता है बुक का, उसको हम लोग फ्रंट बॉर्डर लाइन के पैरेलल ही रखते हैं हर शेल्फ के। क्यों? क्योंकि स्पाइन से आप रीड कर सकते हैं, नाम हो गया, या आपने अगर उस पर लेबल लगा करके रखा है, बुक टैग लेबल लगाया है, लिख करके अपना जो भी कॉल नंबर है, क्लास नंबर है, तो वो आप बुक नंबर वहाँ से देख सकते हैं। आपको बुक रिकॉग्नाइज करने में बहुत आसानी होगी। थर्ड पॉइंट है एलिमिनेट लीन बाय पुशिंग द लूजली शेल्फ्ड बुक्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। लीन मतलब झुका हुआ, टेढ़ा। ठीक है, झुका हुआ। ठीक है, तो अगर कोई बुक थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो उसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे लीन वहाँ पे। ठीक है, बुक को लीन होने नहीं देंगे, बुक को हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ थोड़ा धक्का देंगे, पुश करेंगे, ताकि वो सारे बुक्स के साथ वो सीधा रहे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट पॉइंट, लीव सम स्पेस अनफिल्ड इन ईच शेल्फ। देखिए यहाँ सेल्फ लिखा गया, शेल्फ होगा SHELF, शेल्फ। हर एक शेल्फ में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। हम बोलते हैं ना, अगर आप अपने वार्डरोब में कपड़े रख रहे हो, ठीक है, कपड़े सजा रहे हो अपने, तो उसमें कुछ सांस लेने की जगह उसके लिए छोड़ते हो ना। इन द सेंस सांस लेने की जगह से आप समझो थोड़ा जगह क्यों रखते हैं? ताकि जब हम निकालें, वापस से रखें, तो ज़बरदस्ती ना रखना पड़े, उसमें जगह रहे रखने का, निकालने का। तो इसीलिए थोड़ा
बुक अगर मानिए 50 बुक है तो उसमें एक बुक की हम स्पेस खाली भी छोड़ेंगे, अंदाज़ बता रही हूँ आपको, एक बुक, ठीक है, ताकि उतना स्पेस खाली छोड़ेंगे ताकि वो बुक आराम से निकाला जा सके, वापस से रखना भी हो सके। एकदम टाइटली पैक्ड होगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेल्फ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए वर्ड पहले पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन इन अ ब्रॉड सेंस refers to overseeing the proper maintenance of shelves from the point of view of maintaining correct order of books in shelves and maintaining books in good condition। देखिए क्या कह रहा है, रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है? रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पे है बुक को रेक्टिफाई करने का कि हम दोबारा से देखेंगे, टाइम टू टाइम बुक्स पे नज़र दौड़ाते रहेंगे ताकि बुक अपने प्रॉपर जगह पे है या नहीं। अब प्रॉपर जगह पे क्यों रखेंगे? ताकि प्रॉपर जगह पे रहेगा तो वो दोबारा मिल सकेगा। इवन ये देखेंगे कि बुक पे कहीं डस्ट तो नहीं ना है, शेल्फ में आगे में बुक पे बहुत डस्ट तो नहीं है। अगर डस्ट है तो उसको क्लीन कर देंगे टाइम टू टाइम। और अगर कोई बुक ध्यान देंगे तो क्या होगा कि अगर कोई बुक फट रहा है तो उसको भी हम रिपेयर करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट, या बाइंडिंग की ज़रूरत है तो भेज देंगे बाइंडर के पास, ठीक है। या फिर अगर कोई बुक का कार्ड मिसिंग है, मुझे नज़र पड़ गया कि बुक का कार्ड मिसिंग है, तो वो हम रख सकते हैं ना। टाइम टू टाइम रेक्टिफाई करने का ये बेनिफिट होता है। चलिए देखते हैं रेक्टिफाई करने के क्या क्या रूटीन्स होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए भी, मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट ऑर्डर। रेक्टिफाई करेंगे तो टाइम टू टाइम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो सही है या नहीं। रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग स्टेशनरी आइटम्स इन बुक्स। अगर बुक में से कोई स्टेशनरी का आइटम मिसिंग है, जैसे कि बुक का कार्ड, ठीक है, बुक पे हमने लेबल लगाया था, मानिए वो मिसिंग है, तो हम उसको टाइम टू टाइम ध्यान देंगे तभी तो पता चलेगा। अगर हम साल बाद देखने आएंगे तब तो वो डस्ट का तो पूरा एक परत जम चुका रहेगा, ठीक है। क्या है क्या नहीं वो एक एक को एकदम डेप्थ में देखना पड़ेगा फिर तो टाइम टू टाइम देखेंगे ना रेगुलर बेसिस पे तो वो पता चल जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन नीड ऑफ रिपेयर और बाइंडिंग। ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको बताया कि कोई मटेरियल, कोई बुक है, कोई मैगज़ीन है जो थोड़ा फट रहा है, तो अभी ये ध्यान देंगे ना, अगर कुछ पेजेस उसके फट रहे हैं तो पेस्ट कर देंगे। माइनर अगर कम है थोड़ा बहुत तो खुद से कर देते हैं वहीं पे, और अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो उसको बाइंडिंग में भेज देंगे। नेक्स्ट देखिए, जो भी मैंने आपको बताया बाइंडिंग के लिए भेज देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो या बाइंडिंग के लिए भेज देंगे प्रोफेशनल बाइंडर के पास, और अगर बाइंडिंग भी नहीं हो सकता है, उसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो रिप्लेस करेंगे उसको एक न्यू कॉपी के साथ, उसकी न्यू कॉपी लाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपना, शेल्फ रिफर्बिशिंग। शेल्फ रिफर्बिशिंग is a process of intensive cleaning of the entire collection either on annual basis or as a year long ongoing process। देखिए क्या बोल रहा है, रिफर्बिशिंग क्या है? इंटेंसिव क्लीनिंग, मतलब डेप्थ क्लीनिंग करेंगे पूरे कलेक्शन का। जैसे दिवाली आती है ना, टाइम टू टाइम हम लोग जब रेगुलर अलमीरा से कपड़े निकालते हैं तो ऊपर थोड़ा बहुत ठीक करते हैं ना, जब रखने लगते हैं तो कुछ बिखरा हुआ बिखर जाता है हड़बड़ में निकालने वक्त सुबह तो उसको फिर ठीक कर देते हैं। लेकिन जब दिवाली आती है तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे कपड़े निकाल करके फिर पहले जो भी आपका मैट है आपके अलमीरा में, वार्डरोब में, उसको भी चेंज करेंगे, अलमीरा के अंदर से सफाई करेंगे ताकि देखेंगे कहीं कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, जंग ना लगे, दीमक ना लगे, कहीं डैम्प तो नहीं मार रहा है। सब चीज़ें चेक करते हैं ना उस वक्त हम लोग, बीच में भी देखते रहते हैं, लेकिन दिवाली में एक इंटेंसिव क्लीनिंग करते हैं, एकदम डेप्थ में कोना कोना साफ़ करते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि या तो हम एक फ़िक्स टाइम रख लेंगे या एनुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा रखते हैं जब हम लोग डेप्थ क्लीनिंग एक एक बुक का क्लीनिंग करते हैं। क्यों? ताकि एक एक बुक का क्लीनिंग करेंगे तो ध्यान दिला सकेगा कि कौन से बुक को क्या हो रहा है, कुछ डैमेज है, क्या ज़रूरत है। अगर कुछ रिपेयरिंग का ज़रूरत है तो इन डेप्थ हर एक बुक की सफाई भी हो जाती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या हमारे पास है, क्या नहीं है, क्या न्यू मंगाने का ज़रूरत है, क्या वीड आउट करना, ये सारी चीज़ें पता चलती है। वीड आउट टर्म भी आपके लिए अभी आगे आ रहा है। अब ये जो अभी आपको शेल्फ रिफर्बिशिंग मैंने बताया, इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए जो भी मैंने बताया था, दिवाली में कपड़े सारे बुक्स को हम शेल्फ से हटा देते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं शेल्फ्स को, एक एक बुक को डस्टिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफाइंग बुक्स इन नीड ऑफ रिपेयर। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बुक्स को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसको साइड कर देंगे। रिप्लेस करेंगे
क्लीन बुक्स को इन शेल्फ्स, जो बुक सफाई हो गई उसको अब हम वापस रखना शुरू करेंगे। उसके बाद हमने जो बुक छांटा था रिपेयर वाली, उसको हम चेक करेंगे कि वो किस कैटेगरी में जाती है। या तो वो मेंटेनेंस स्टाफ रिपेयर कर देंगे और या फिर उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट चाहिए, उस हिसाब से उसको हम छांटते हैं और उसको हम रिपेयरिंग के लिए भेज दिया करते हैं। अगर आप लोगों को ये समझने में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, आई विल बी रिप्लाइंग यू। चलिए, नेक्स्ट टर्म है वीडिंग। अभी मैंने आपको बताया ना, हम लोग जब सफाई कर रहे हैं अभी तो देखते हैं ना कपड़ा कौन सा फट रहा है, कौन सा अब एकदम आउटडेटेड हो गया मुझे नहीं पहनना है, या कौन सा अब फिटिंग ही नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं जिसके काम आ सके। तो वैसे ही यहाँ वीडिंग भी होता है। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउटडेटेड और इररेलेवेंट लाइब्रेरी रिसोर्सेज। वीडिंग में क्या होता है, जो भी आउटडेटेड होता है, जो हमारे काम का नहीं है, अब करिकुलम चेंज हो गया, पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया, वो बहुत पुराना है। मानिए कोई 1998 के करिकुलम की बुक है अभी 2024 में, तो वो पैटर्न चेंज हो गई है, ठीक है, तो वो हम हटा देते हैं, ठीक है, आउटडेटेड है, वो नहीं काम का है। या फिर अगर आपकी स्पेशल लाइब्रेरी है फॉर ब्लाइंड और आपके पास जो बुक्स हैं, जो मटेरियल्स हैं वो विजुअल है, ठीक है, उसमें ऑडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो है, तो वो ब्लाइंड के लिए क्या काम, वो तो इररेलेवेंट है ना, तो हम वो चीज़ें वहाँ से हटा सकते हैं। तो वैसी ही चीज़ों को जो इररेलेवेंट हो या आउटडेटेड हो या जो फट गई है उसको हम हटा देते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊँगी क्राइटेरिया भी वीडिंग का। वीडिंग को हम लोग डीसेलेक्शन भी कहते हैं, रेलीगेशन भी कहते हैं और डिस्कार्डिंग भी कहते हैं। चलिए एक एक टर्म को बताती हूँ। डीसेलेक्शन क्या होता है? सेलेक्शन मतलब हमने लाइब्रेरी के लिए बुक सेलेक्ट किया, एक्वायर किया, एक्विजिशन के लिए हमने डिसाइड सेलेक्शन किया कि ये बुक बेस्ट है। तो डी सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करके लाए थे तो डी सेलेक्ट करके बाहर करेंगे, ठीक है। डी सेलेक्ट को क्या कह सकते हैं? डी सेलेक्शन इज़ यूज्ड एज अ डिसीजन फॉर वीडिंग। वीड करने का जो डिसीजन है वही डी सेलेक्शन होगा। लाने का जो डिसीजन होता है वो सेलेक्शन होता है, तो हटाने का जो डिसीजन होगा वो डी सेलेक्शन होगा। अगला टर्म रेलीगेशन। रेलीगेशन देखिए एक चीज़ बताऊंगी, अगर अभी मैंने आपको बताया कि 1998 की बुक है, ठीक है, वो अभी मेरे काम की नहीं है, तो हम एक चीज़ ये भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करे कोई ऐसे एग्ज़ाम का जिसको ये टॉपिक भी काम आ जाएगा, तो हम वो 1998 वाली बुक को फेंकेंगे नहीं, ठीक है, ये नहीं दे देंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, अपने प्राइमरी स्टोरेज में ना रख के सेकेंडरी स्टोरेज प्लेस पे रख देंगे, ताकि जब लेटर ऑन कभी उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको निकाल सकेंगे उस बुक को, ठीक है। रेलीगेशन में क्या है, मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज के जगह में, जो अभी काम का नहीं है पर कभी और आ सकता है काम, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज वाली जगह पे भेजते हैं, एंड दिस इज़ ओनली नोन एज रेलीगेशन। ये इसमें भी एक तरह से बुक अभी हमारे पास से हट रहा है, दैट्स वाई इसको भी वीडिंग से ही रिलेट किया गया है, बस अलग कोनोटेशन है इसका। अगला वर्ड है डिस्कार्डिंग। डिस्कार्डिंग बस एक जनरल टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं, मीनिंग है जिसका रिमूव करना अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी। हमेशा के लिए अनवांटेड मटेरियल को जब हटा देते हैं तो वही होता है डिस्कार्डिंग, दैट इज़ द सेम एज वीडिंग। अब देखिए, अगर बुक हटाना है, वीड आउट करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी दी जाएगी कि अगर ये क्राइटेरिया में आपका बुक आ रहा है तो आप उसको वीड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला होगा, अगर उसका फिज़िकल कंडीशन जो है बुक का वो रिपेयरिंग के भी पार हो चुका है, बियॉन्ड रिपेयर है वो, ठीक है, उसको हम रिपेयर करके कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? वीड आउट करते हैं। अगला, अभी मैंने बताया था करिकुलम चेंज हो गया, कंटेंट्स जो है बुक के अब वो न्यू एडिशन में न्यू कंटेंट्स आ गए हैं, तो पुराना एडिशन कोई टच नहीं करेगा अब, ठीक है, तो वो हटाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मेरी लाइब्रेरी पहले थी क्लास 1 to 5 के लिए, अब मेरी लाइब्रेरी 9 to 12 के लिए, तो 1 to 5 वाले बुक्स रख के क्या करेंगे हम? वहाँ पे हटाएंगे उसको या दूसरी लाइब्रेरी में भेजेंगे, या अब मेरे पास दूसरा भी नहीं था, हम सेकेंडरी स्टोरेज में उसको रख देंगे कि कभी और काम आएगा,
ठीक है, रेफरेंस पर्पस से कभी काम आ सकता है तो हटाएंगे। अगर हमारा जो पेरेंट बॉडी है उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाता है तो हम उसको हटा देंगे, वीड आउट करेंगे। फिर उसके बाद अगर लगता है कि किसी का कोई भी टाइटल, कोई भी बुक का नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो जो मेरे पास जो डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा आ गया है तो उसको हम हटाएंगे, एक बार के लिए वीड आउट करेंगे, ठीक है। फिर अगर पेरेंट बॉडी में कोई गिफ्ट करता है, मैंने बताया था एक्विजिशन थ्रू गिफ्ट्स भी होता है, बुक्स आता है हमारे लाइब्रेरी में, हम लोग अर्जन करते हैं गिफ्ट्स के थ्रू भी, डोनेशंस के थ्रू भी। तो अगर गिफ्ट का जो कलेक्शन है वो हमारे पेरेंट बॉडी के एम्स और ऑब्जेक्टिव से बाहर है, एकदम स्कोप से बाहर है, पेरेंट ऑब्जेक्ट बॉडी का जो स्कोप है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके वो मैच ही नहीं कर रहा है तो क्यों रखना, ठीक है। और अगर कोई बुक गलती से आ गई है, बाय मिस्टेक कोई टाइटल को एक्वायर कर लिए हैं तो उसको भी हम लोग वीड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो यू कैन लाइक माई वीडियोज़, और अगर आपको लगता हो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, हमें बस मोटिवेशन चाहिए आपका। थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन। गुड बाय।